ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल हमने 30वें अध्याय की कथा सुनी थी कार्तिक मास में, यानी कार्तिक महात्म्य की। अब आज हम 31वें अध्याय की कथा सुनेंगे। 30वें अध्याय में हमने सुना था कि मनुष्य अपने द्वारा किए गए पुण्य और पाप का भोगता कलयुग में खुद ही होता है। सतयुग में एक भी परिवार में पुण्य करता था तो उसके पुण्य का फल और पाप जो भी थे वो दोनों को भोगना पड़ता था, परंतु कलयुग में ये नियम लागू नहीं होता। अब आज हम आगे की कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। भक्तजनों, श्री नारद जी पृथु जी को कथा सुनाते हैं और श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी यानी अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों का जैसा कर्म नहीं करता था। वह अपने ब्राह्मण धर्म से भ्रष्ट हो गया था और बड़ा पापी हो गया था। उसकी बुद्धि भी बड़ी खोटी थी। वह रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर अपनी जीविका चलाता था। उसका मन चोरी और वैश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा लगा रहता था। वह उसी काम को करता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती हुई बहती रहती हैं। बोल नर्मदा मैया की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय। वहाँ कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेकों गांवों से आकर के स्नान के लिए इकट्ठे हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच गान आदि और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में लगे हुए थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन करते, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करते थे। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह एक मास तक वहीं टिका रहा। कार्तिक का व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अच्छी प्रकार से दर्शन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीप दान किए गए, दीप जलाए गए, धनेश्वर वह भी बड़े प्रेम से देखता रहा। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसके चारों ओर घेरा बना लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देने लगे। उसका देह त्याग के पश्चात यानी कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे संयमी यानी यमलोकपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जितने दुष्कर्म किए थे वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का ही मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, यानी इसने पाप ही पाप किए, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले दुष्ट को
मुदगरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभीपाक नरक में इसको डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चले। मुदगरों की मार से उसका मस्तक टूट फूट गया था। कुंभीपाक में तेल के खौलने का खल-खल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभीपाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी और तेल ठंडा हो गया था। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बड़े बेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहल पूर्ण बात सुनकर यम ने कहा, आह ओहो, यह कैसी बात है। इतने में ही देवर्षि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां आए। यमराज ने भली भांत उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, सूर्य नंदन, यह नरक भोगने के योग्य, यह जो आदमी आया है यह नरक भोगने के योग्य नहीं है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है वह उनके पुण्य का छटांश प्राप्त कर लेता है। यह तो एक मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है। अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। यानी कि इसने उनको प्रणाम किया, उनको सुख पहुंचाया, यही सेवा की है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त भगवान उनकी भक्ति के प्रभाव से भगवान नाश कर देते हैं। और इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में न पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसकी इच्छा नहीं थी, ये जानता भी नहीं था, अनजाने में इसने पुण्य का काम किया है, इसलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। भक्तजनों, ऐसी महिमा है कार्तिक महात्म्य की, कार्तिक में व्रत करने की। अब हम भगवान को प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल आपको एक और कथा सुनाएंगे, तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।